लेकिन जब से वो उत्तरा की शादी हुई और उत्तरा वहां पर पहुंची अपने ससुराल के अंदर, तो एक तरह से कैद सी हो गई। उसे जो है बुद्ध के दर्शन नहीं हुए, भिक्षु का किसी का दर्शन नहीं हुआ। और जब भिक्षु का दर्शन नहीं हुआ तो भाई ना उसे धम्म श्रवण सुनने को मिला और ना ही धम्म दान करने को मिला, ना ही भिक्षुओं को भोजन दान करने को मिला। भिक्षु संघ को कुछ भी वो जो है दान नहीं दे पाए। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान रही। तो उसने अपने पिताजी के पास, अपने पापा जी के पास एक पत्र भेजा, एक आदमी को दे करके संदेश भेजा कि मैं जब से यहाँ पर शादी होके आई हूं इस घर के अंदर, तब से एक तरह से मैं जो है बंधन युक्त हो गई, जैसे कारागार में पड़ी हुई हूँ, बंधनागार में पड़ी हुई हूँ। यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती मैं, ना ही मैं जो है धम्म को श्रवण कर सकती हूँ, ना ही मैं दान दे सकती हूँ, ना ही तथागत का दर्शन कर सकती हूँ, ना ही किसी भिक्षु को भोजन करा सकती हूँ। यहाँ पर पड़ी रहती हूँ पूरे दिन, एक तरह से मैं जो है कारागार के अंदर फंस गई हूँ आकर। बहुत सारे दास दासी हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी के और आप विदा कर देते तो ये अच्छा होता। यहाँ से जो आपने सेठ के घर में मुझे ब्याह तो दिया, लेकिन वहां मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा। देखिए कितना समर्पण है उसका भगवान बुद्ध के लिए। हमें भी ऐसा समर्पण हमारे भी अंदर होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के लिए हम कितने समर्पित हैं। हमें भी इसी प्रकार का समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम आगे बुद्ध के रास्ते पर बढ़ सकते। तो जो पूर्ण श्रेष्ठी था, उसका जो वो पिता था, पूर्ण नाम का सेठ था, जब ये संदेश सुना तो उसे बहुत ज्यादा खेद हुआ, एक तरह का पछतावा हुआ। लेकिन सेठ था, और सेठ तो सेठ होते हैं भाई, और जिसके पास संपत्ति होती है तो आप जानते हो कि उसमें दिमाग अपने आप आ जाता है। आज भी आप देख रहे हो कि जब पद आ जाता है तो आदमी अपने आप ही चल जाता है, चाहे उस पद के लायक हो या ना हो। इसी प्रकार से उस सेठ ने क्या किया, जब उसने बहुत कुछ सोच विचार के एक दास उसका भी था। दास तो होते हैं सेठों के घर में, दास बहुत होते हैं, दास दासियां होती थी उस समय, आज भी देखोगे। तो सेठ जो काम कर रहे हैं, उनके जो नीचे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो चाहे किसी में हो, वो सब दास दास ही। अगर उनसे जो काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं, चाहे उसके मन में आए या ना आए। आज भी वैसा ही है। तो उसने अपने एक दास को बुलाया, उसको जो है 10,000 करसापण दिए, उस समय जो मुद्रा चल रही थी वो दी, और उससे कहा कि उत्ता के पास जाइए और ये करसापण जो है उत्तरा के हाथ में रखिए, और उत्तरा से कहिए कि इस नगर में जो एक नगर वधु है सिरमा नाम की, उसको जो है हायर करे, वो उसको जो है हायर करे, उसको जो है बुलाए, और उसको जो है एक दिन का 1,000 करसापण दे। तो वो उस समय 1,000 करसापण लेती थी एक दिन का। उसके पास उसने वो गणिका थी वहां की, नाचने वाली, नाचने गाने वाली। तो उसके पास अपने दास के हाथ खबर भेज दी, एडवांस दे दिया, और उसने कहा कि 15 दिन तक
तुझे मेरे पति के साथ रहना है, मेरी पति की सेवा तुझे करनी है और ठीक से पूरी तरह से सेवा करनी है इसकी। तेरा जो फीस है 1,000 करसा पर डे की, वो तुझे मिलेगी। तो वो गणिका थी, श्री मां को बुला के उसने झट से दी, उसको अपने स्वामी अपने पति की सेवा में लगा दिया। तो ये जो है अब क्या करती है वो उत्तरा, क्या करती है जो, तो उसके साथ लग गया जाके उसका पति सिरमा के साथ में, उसके साथ रहे। लेकिन जो है उत्तरा ने वो 15 दिन अपने खुले हाथ से भिक्खु संघ को दान किया, भिक्खुओं को बुलाया, श्रवण धम्म सुनती रही, सारा कुछ काम करती रही वो जो है, और 15 दिन तक लगातार भगवान बुद्ध के धम्म के नजदीक रही और पुण्य कमाती रही। 15 दिन महाप्रवाह आ गई। जब 15 दिन का उसने संकल्प किया, 15 दिन लगातार उसके घर में जो है भिक्षुओं के प्रवचन चले, भगवान बुद्ध भी आए, सभी आते रहे वहां पर। और 15 दिन बाद उसका एक तरह से जैसे उपोषद खोला जाता है ऐसे उसने प्रवारणा की। तो 15 दिन बाद उसकी प्रवारणा थी। तो उत्तरा एक दिन पहले ही से भिक्षुओं के दान का जो है प्रबंध करा रही थी, उनके भोजन का प्रबंध करा रही थी, उनका दान का प्रबंध करा रही थी, और बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही थी, अपने शरीर से परिश्रम कर रही थी, दासी होते हुए भी अपने शरीर से परिश्रम कर रही थी, हर काम को भाग भाग के वो कर रही थी बड़ी उससे। तो उसके शरीर में पसीना आने लगा, पसीना छूट रहा था, वो और क्लांत थी, परेशान दिखाई दे रही थी। कभी ऊपर वाले के बंगले में जाती, कभी नीचे वाले कमरे में जाती, कभी कहीं जाती, कभी कहीं जाती, जो प्रबंध में लगी हुई थी। तो उसका बदन जो है कुमला सा गया कुछ। ऊपरी प्रसाद पे वो सिरमा खड़ी हुई थी उस सीट के पर, छज्जे पर ऊपर, उसकी दशा देखी तो वो जो है अत्यंत अपने मन में कहा कि ये तो पागल लड़की है, ये तो मूढ़ है। और उसको देख करके, उसकी स्थिति को देख करके हंसी हो। उसे हंसते देख सिरमा ने अपने को केवल एक दिन का मेहमान न समझ, उसने सोचा अब वो सिरमा जो है वहां पर जो आई थी उसके पति के पास, उसने सोचा कि अब मैं क्यों वापस जाऊं, इसका पति जो है मेरे बस में है, अब मैं यहीं पर रहूंगी, ये से निकलवा देती हूं। उसने सोचा कि मैं एक दिन क्यों रहूंगा, अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। जान पड़ता है श्रेष्ठ की पुत्र की उत्तरा के साथ भी मित्रता है, इसे पीड़ित करूंगी। उसे ये नहीं बताया गया था कि ये पत्नी है इसकी, लेकिन उसने समझी कि ये मित्रता है इनकी आपस में, अब इसे मैं पीड़ित करूंगी, अब इसे मैं दुखी करूंगी। तो वो नीचे आई, भोजन के लिए कड़ाह चढ़े हुए थे, भोजन बन रहा था। उसने क्या किया कि उसने वो खोलता हुआ घी जिसमें पकवान तल रहा था कलछी से लिया और जो है उत्तरा के शरीर पर मार दिया सिरमा ने। लेकिन होता क्या है यहां पर कि सिरमा जो है मेत्ता भावना की बहुत बड़ी वो मेत्ता भावना का ध्यान करती थी, उसने अपनी मेत्ता को नहीं खोया। भले ही उसने गर्म खोलता हुआ उसके शरीर पर डाल दिया, लेकिन ओस से उसका शरीर जो है बिल्कुल भी झुलसा नहीं। उत्तरा को वो ऐसा लगा जैसे शीतल जल किसी ने मेरे ऊपर डाल दिया। लेकिन होता क्या यहां पर, जब सिरमा ने देखा कि इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, इस पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, तो वो दोबारा करछी भर के उसके ऊपर डालने चली। तब तक उसकी नौकरानियों ने देख लिया, उत्तरा की जो नौकरानी थी उन्होंने देख लिया, दास दासियों ने देख लिया। तो वो उन्होंने उसे पकड़ लिया और खूब उसको मारा।
परंतु उत्तरा ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही वो मारने लगा, मारा, लेकिन जैसे ही उत्तरा ने देखा उसको मार रही है, उसने झट से रोक दिया उनको, अरे इसे को मत मारो, रोक दिया। उस और उसके शरीर पर, सिरमा के शरीर पर जो दास दासियों ने उसको मार दिया था, दास दासियों से बोली कि तुम जाओ तेल लेके आओ ठंडा और इसके शरीर की मालिश करो, इसको तुमने मारा है, इसके शरीर की मालिश करो। तो उसके शरीर की मालिश कराई, स्नान कराया। अब सिरमा को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने मेरे दंड देने के बजाय मेरी सेवा करवा रही है, ये कैसी है। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर गई, क्या मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुम्हारे साथ में, इसलिए उनके पैरों पर गिर गई। लेकिन उत्तरा बोली का नहीं, मेरे से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं और ना मैं तेरे से कुछ सा, अगर तुझे क्षमा मांगनी है तो भगवान बुद्ध से क्षमा मांग, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है। तो जब दूसरे दिन भगवान बुद्ध आने पर आए वो भोजन कर चुके, तब जो है उसके बाद वो सिरमा भगवान बुद्ध के सामने आती है और दोनों हाथों से भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरह से रोती है वहां, और जो कुछ उसने अपनी कृति की थी उत्तरा के प्रति वो पूरी की पूरी भगवान बुद्ध को सुना दी कि भगवान मुझसे ये बड़ी भारी गलती हुई है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मेरे को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि धन्य उत्तरा, उत्तरा से भी ये पूरा वाक्य पूछा जो सिरमा ने कहा था। तब वहां पर भगवान बुद्ध बोले, बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बड़ा साधु है आपके लिए, उत्तरे बहुत बड़ा आपके लिए साधु है, शुभ है। इसी प्रकार से जो है क्रोध को जीतना चाहिए, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, मैत्री से जीतना चाहिए, आक्रोशन को आक्रोशन से जीतना चाहिए और कंजूसपन को दान से जीतना चाहिए, और अपने झूठ को, अपने मृषावाद को, अपने फरुष वाचा को, अपने व्यर्थ वाचा को, ये जो है सत्य वचन से जीतना चाहिए। तो भगवान बुद्ध इस बात को कह के, ये गाथा बड़ी अच्छी कही है भगवान बुद्ध ने, अक्कोधेन जिने कोधन असाधु साधुना जिने, जिने कदिरियं दान दानेन सच्चेन अलिख वादिनन। मतलब ये है कि क्रोध को जो है अक्रोध से जीते। अगर आपके अंदर कभी भी गुस्सा आए और जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है उसी के प्रति आप जो है कुछ शब्द बोलने लगिए, इसका भला हो, इसका हित हो, ये स्वस्थ रहे, ये निरोग रहे, अपने मन में ऐसे शब्द बोलने लगेंगे तो जो आपके मन में गुस्सा आया वो तुरंत शांत हो जाएगा। तो अक्रोध से क्रोध को जीते, और जो भला नहीं है उसको भले से जीत, यानी असाधु को साधुता से जीत, अपने सीधेपन से जीतिए, आप अपने सीधेपन से जीतिए, सरलता से जीतिए। उसको कोई कितना भी असाधु हो, कितना भी कर्कश हो, कितना भी नीच हो, कितना भी गया गुजरा हो, उसे माफ करते चले जाइए। हाँ, और कंजूस को तो मात्सर्य है, कंजूसी है, जब आप दान देने लगेंगे तो आप फिर उधर से आपका मन फिर जाएगा, आपका मन जो है उधर से फिर के आप जो है श्रद्धा में
लवलीन हो जाएंगे और झूठ बोलने वाले से सत्य बोलिए, सत्य की हमेशा जीत होती। तो एक ये कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। आपका हो सकता है कि मनोरंजन हुआ हो, उम्मीद करता हूं। तो आपने बड़े ध्यान से इस चीज को सुना। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे सभी को जय भीम, नमो